इंदिरा गांधी नहर में इस बार नहर बंदी नहीं होगी। इससे बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में पीने के पानी की समस्या नहीं होगी और किसानों को भी सिंचाई के लिए पानी मिलता रहेगा। राज्य के जल मंत्री कन्हैयालाल ने शुक्रवार को पत्रकारों के साथ बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसा लोकसभा चुनाव के कारण नहीं, बल्कि तेज गर्मी में आम आदमी की जल समस्या को देखते हुए किया गया है। राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने के बाद पेट्रोल की कीमत में करीब 4.65 रुपए की कमी आई है। डीजल की दरों में भी 4.30 रुपए कम हुए हैं। बीकानेर में ये रेट शुक्रवार सुबह से लागू हो गई। नई रेट के अनुसार बीकानेर में पेट्रोल 106.37 रुपए और डीजल 91.70 रुपए का हो गया है। अलग अलग कंपनी के रेट में आंशिक अंतर हो सकता है। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल यानी शुक्रवार को कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा भी की जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि लोकसभा चुनाव और कुछ राज्य विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कल की जाएगी। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान करेगा। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले गैंग के 3 लोगों को एसटीएफ ने गाजियाबाद से बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। तीनों पेपर लाने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी के पूर्व कर्मचारी हैं, जिन्होंने मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा के साथ मिलकर वेयरहाउस से पेपर की फोटो खींची थी और इसे लाखों रुपए लेकर बेचा था। एसटीएफ आरोपी राजीव की अभी तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पथानामथिट्टा में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष दल और केरल सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ के लोग विरोधी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन दिल्ली में वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक दूसरे का नाम लेते हैं, लेकिन नई दिल्ली में गठबंधन करते हैं। कांग्रेस और वामपंथी दोनों ठग हैं। इन्होंने सिर्फ लोगों को धोखा ही दिया है।